आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आज सवेरे मैं खबरें पढ़ रहा था तो एक खबर मेरे सामने आई और उस खबर ने मुझे अट्रैक्ट किया। वेरी गुड ने सरकार ने बैंकों में जो जमा पैसा है उसके ऊपर ब्याज दर घटा दी है। पहले भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, पहले 4% थी, अब 3.5% कर दी ब्याज की दर। मैं इसे मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि समझता। मैं नहीं समझता कि रिफाल विमान का सौदा करके मोदी सरकार ने कोई बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ी छलांग लगा ली। सौदा तो पहले ही हुआ था, थोड़ा बिगाड़ के कर लिया। मैं नोटबंदी का भी बहुत बड़ा कदम नहीं समझता। मैं तो समझता हूं कि नोटबंदी एक विनाशकारी कदम था जिससे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को इतना बड़ा धक्का लगा कि अब तक नहीं समझ सके। मोदी साहब ने जो लॉकडाउन लगाया कोरोना के करके, मैं उसको भी बहुत बड़ा कदम नहीं समझता, बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं समझता। जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया वो भी एक विनाशकारी कदम ही साबित हुआ और उस विनाशकारी कदम के सदमे को अब तक हम झेल रहे हैं और अगले 3-4 साल और झेलें। अब भूल जाइए कि हिंदुस्तान दोबारा अपने पैरों पर बड़ी जल्दी खड़ा हो जाएगा और विकास दर 7% 8% हो जाएगी। बहुत सारे आंकड़े भी इनके फैब्रिकेटेड है, होता कुछ है बताते कुछ है। आपको कभी आंकड़ा नहीं बताती सरकार, मैं उस तरफ आपका ध्यान दुला देता है। सरकार अब नहीं बताती, पहले लगभग आज से 10 साल पहले हर रोज बताया जाता था कि भारत की जनसंख्या इतनी है, एक पॉपुलेशन क्लॉक आया करती थी छप के। अब ये बंद कर दी ना। पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में भी किसी का कोई ध्यान है नहीं। ध्यान है तो इंतजार करते रहते हैं पहले कि कहीं पर इलेक्शन आए, इलेक्शन अनाउंस हो, फिर पूरा मीडिया भी वहां, मोदी साहब भी वहां और मोदी साहब के सारे चमचे भी वहां। आपको पता है जिसकी आंखें ना हो, आम भाषा में उसको अंधा कहते हैं। उनको अंधा नहीं कहना चाहिए जिनके चेहरे पर आंखें नहीं है। गुरु नानक ने भी कहा है, अंधे ए ना आखिए जिन मुख लोयन ना है। आंखें नहीं है तो अंधा है, पर असल में वो अंधा नहीं है। जो आंखें होते हुए भी ना देखे, दिमाग होते हुए भी ना काम ले, उससे सुने ना दिमाग की बात, और जो कुछ सामने है उसको नकार जाए। बेरोजगारी है हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा, कोई रूलिंग पार्टी का मानने को तैयार है? ये तो ये भी नहीं मानते कि इन्होंने कभी वायदा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे और अब बंगाल में फिर, आसाम में फिर दावा कर रहे हैं, वायदा कर रहे हैं कि वहां 10 लाख नौकरियां देंगे। आपके दावों, आपके वायदों को पब्लिक बहुत अच्छी तरह जान चुकी है। अब कोई नया गेम चलाओ। जिस वक्त इंदिरा गांधी थी उस वक्त अगर हम पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करवाए, किसान विकास पत्र के नाम पर होते थे और 5.5 साल में रकम दुगनी से थोड़ी ज्यादा मिलती थी। तो कैलकुलेट करो कि क्या ब्याज दर रही होगी। और बीजेपी वाले, मोदी खास तौर पर कांग्रेसियों को कोसते हैं, पानी पी पी के कोसते हैं।
कांग्रेसियों ने ये कर दिया, कांग्रेसियों ने वो कर दिया। कांग्रेसियों ने, कांग्रेस सरकार ने, इंदिरा सरकार ने कहना चाहिए, लोगों को 1,000 रुपए लेके 2,000 रुपए दिए 5.5 साल में। आप कितने साल में दे दोगे? 20 साल में भी नहीं दे सकोगे। इनके हाल तो ये है कि 10-10 बैंक जो है ना वो खत्म कर देना है, और कहते हैं कि हमने ना विलय कर दिया, सिर्फ 4 बैंक रखेंगे, आपसे 4 भी नहीं संभलना। कहा तो 5.5 साल में दुगनी कर देती थी रकम श्रीमती इंदिरा गांधी के राज में, और कहा 1 साल में सिर्फ 3.5 रुपए ब्याज मिलेगा अब इनके राज में। तो है ना महान उपलब्धि। आप यह मत समझिए कि नोटबंदी इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि। लॉकडाउन लगाया पिछले साल मार्च महीने में, यह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये दोनों विनाशकारी कदम थे जिसके कारण हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बैठ गई, बेरोजगारी चरम पर पहुंची, लोग पैदल चलने को मजबूर हो, लाइनों में लगे लगे ही मर गए। ऐसे विनाशकारी कदम उठाने में यह सरकार बहुत मशहूर है। आई नो दिस गवर्नमेंट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्री। अगर बैंकों में पैसा उसके ऊपर 5-7-10% ब्याज मिलता है तो कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ब्याज पर बैंक से पैसा लेते हैं तो 15-16-17% भी चार्ज करते हैं। क्या ये सरकार का एक, इनके वास्ते तो यह एक बुद्धिपूर्ण कदम होगा, अक्लमंदी का कदम, परंतु ये भी एक डिस्ट्रक्टिव कदम है। लोगों का बैंकों से, पोस्ट ऑफिस से आहिस्ता आहिस्ता विश्वास उठ रहा है। लोग सोचते हैं यहां पैसे रखने का क्या फायदा, ब्याज तो मिलना ही नहीं है। मैं ये समझता हूं, प्रबंधन शब्द का मतलब समझते हैं? प्रबंधन, मैनेजमेंट, किसी चीज को मैनेज करना, किसी चीज को ढंग से रखना। इनको इकोनॉमी को मैनेज करना नहीं आया, इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना आया, बर्बाद करना आया। आप सपना भी नहीं सोच सकते कि इनके राज में वो वाली स्कीमें जो श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में लागू थी, और लोगों ने खूब पैसा भी कमाया उनसे, 5.5 साल में रकम दुगनी। ये इस बार तो क्या, अगले 7 जन्म में भी ऐसी स्कीमें नहीं ला सकते, क्योंकि यह मुंह से ही कहते हैं कि हम पब्लिक का भला करने आए हैं। पब्लिक का भला करने नहीं आए, ये अपना भला करने आए। जो लोग कहते हैं ये अबानियों और अडानियों के लिए काम कर रहे हैं, मैं भी कई बार कहता हूं, वो सब बेवकूफ हैं, उनमें मैं भी शामिल। आज के जमाने में कौन किसी का भला करता है? सगा भाई सगे भाई के काम नहीं आता, तो ये अबानियों और अडानियों के क्यों काम आएंगे? ये आम पब्लिक के क्यों काम आएंगे? ये कोई ऐसा कदम ही क्यों उठाएंगे जिससे किसी को कोई फायदा हो? इनके हर एक कदम अपने फायदे वास्ते होते हैं, अपनी वाहवाही के वास्ते होते हैं। तो वो सारे लोग जिनके आंखें हैं पर नहीं देख सकते, दिमाग है पर नहीं सोच सकते, कान है पर नहीं सुन सकते, उनके वास्ते तो सब चंगा से सब ठीक ठाक है। परंतु जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जिनके पास लॉजिक नाम की कोई चीज है, उन लोगों से मेरा एक सवाल है
कल मैंने एक सवाल किया था कि जो पुलिस फेक एनकाउंटर्स करती है उसके वास्ते जिम्मेवार कौन है। आज मेरा सवाल है कि आर्थिक फ्रंट पर हिंदुस्तान को गर्त में धकेलने के लिए जिम्मेवार कौन है, और ये सरकार इतनी कमजोर कैसे हो गई कि बैंकों में जमा पैसा जो है उसके ऊपर ब्याज 3.5% देना भी इनके वास्ते फांसी के बराबर हो गया। आप जाओ बैंक में और वहां से लोन लो, देखिए आपको 16% से कम लोन नहीं मिलेगा। तो इतना बड़ा गैप, देना है 3.5%, लेना है 16%, ये लूट नहीं है क्या। आज करिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी